की बात करें, यहाँ पे जयपुर पुलिस कमिश्नर जो हैं वो खुद लगातार पिछले करीब 1 घंटे से यहाँ पर मौजूद हैं। अब से कुछ देर पहले डॉग स्क्वाड की जो टीम है उसने अपनी छानबीन शुरू की है और जिस एरिया में संभावित तौर पे बदमाश यहाँ से निकल कर भागे हैं उन एरिया में पुलिस साक्ष्य जुटा रही है। अभी तक एक जो हमलावर जिसकी डेथ हुई है, जो इनके साथ में शामिल था, नवीन शक्तावत, जिसका जो जिक्र किया जयपुर पुलिस कमिश्नर ने भी किया, एक जानकारी ये भी सामने निकल के आ रही है कि उसको पूरी तरीके से ये जानकारी नहीं थी कि जो साथ में उनके जो बदमाश आए हैं वो क्या फायरिंग करने वाले हैं। अब इस कॉन्स्पिरेसी के अंदर क्या नवीन शामिल था, क्या ये पूरा का पूरा जो षड्यंत्र रचा गया, क्या उसके बारे में उसको जानकारी थी या नहीं थी, या मैं उसका इस्तेमाल हुआ, क्योंकि जो फुटेज सामने निकल के है सीसीटीवी के, उसमें थोड़ी सी चीज़ें सस्पेक्टेड दिखाई दे रही हैं। पूरी तरीके से उसका जो इन्वॉल्वमेंट है वो दिखाई नहीं दे रहा है। बहरहाल मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती कर दी गई है। आशुतोष, किसी भी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर का कोई इशू ना हो, इसके लिए मौके पर बड़ी संख्या में जो पुलिस। आशुतोष, जो हमलावर नवीन मारा गया है उसके बाद वहां पर जो अन्य हमलावर थे, कोई कड़ी जुड़ती हुई नजर आ रही है? कुछ अन्य सुराग मिल पाए? बाकी लोग कौन थे, कोई जानकारी मिल पाई अभी तक? वहां पे पुलिस के ऑफिशियल्स भी अगर आप बात कर पाए तो। देखिए, जहाँ तक नवीन जिसकी डेथ हुई है इस पूरे घटनाक्रम के अंदर, क्रॉस फायरिंग के अंदर, उसका जो बैकग्राउंड अभी तक सामने निकल गया है वो शाहपुरा का बताया जा रहा है, राजस्थान का ही बताया जा रहा है, और कपड़े से जुड़ा उसका जो व्यापार है वो बताया जा रहा है। लेकिन सुखदेव सिंह गोगामेडी के साथ क्या उसकी पहचान थी, नहीं थी, क्या वही था मिलाने वाला, उसको पूरे इस घटनाक्रम के बारे में जानकारी थी कि आज जो उसके साथ में हमलावर यहाँ पहुँचे हैं वो इस उद्देश्य से आए हैं कि सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या कर देनी है, ये उसको पता था नहीं पता था, इस बारे में पुलिस अपने जो तथ्य हैं उनको जुटा रही है। लेकिन फिलहाल तकरीबन 5 से 6 जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की स्पेशल जो टीम है उनको गठित कर दिया गया है, क्योंकि ये जो मेन गेट है और ये जो बाउंड्री इस वक्त मेरे विजय को कहूँगा वो दिखाएं, यहाँ से वो कूद कर भागे हैं बदमाश, और ये जो पूरी गली दिखाई दे रही है इसमें आगे जाके सबसे पहले उन्होंने स्कूटी सवार को रोका है, उसको रोककर उसकी स्कूटी को छीनने की कोशिश की है। जब वो नहीं माने उसके बाद में आगे जाकर उसके कनपट्टी पे गन भी तानी गई है। उसके अलावा ये भी जानकारी सामने आया है कि 2 गली छोड़कर एक 4 व्हीलर वाले को भी उन्होंने रोकने के प्रयास किए हैं, उससे गाड़ी भी छीनने के प्रयास किए हैं यहाँ से फरार होने के लिए। ठीक है। बहरहाल एक जो बदमाश है जिसकी डेथ हो चुकी है। हाँ आशुतोष, खबर ये भी सामने आ रही है कि स्कूटी सवार हमलावर आते हैं, गोगामेडी से बातचीत करने के लिए वक्त मांगते हैं, अंदर जाते हैं और कुछ समय भी बिताते हैं, तकरीबन 5-10 मिनट वो बैठते हैं वहां पर। उसके बाद अचानक से वहां गोलीबारी हो जाती है। एक गार्ड की हत्या का भी मामला सामने आ रहा है, लेकिन बाहर भी तो गार्ड मौजूद होंगे। क्या उनसे कोई बातचीत हो पाई है कि अंदर क्या बातचीत चल रही थी और अचानक से कैसे पिस्टल निकली और हत्या कर दी गई? रंजना, देखिए, ये जो सुखदेव सिंह गोगामेडी का घर है वो ना सिर्फ घर बल्कि तमाम उनकी जो बैठकें होती थी, तमाम जो बातचीत करते थे, हाँ। समाज को लेके जो भी उनको अपने एजिटेशन करना होता था, किन मुद्दों को प्रमुखता से सामने रखना होता था, वो सारी की सारी जो रणनीति होती थी वो इसी कक्ष में तैयार होती थी, क्योंकि यही से वो अपने कार्यालय को ऑपरेट करते थे। आमतौर पर बड़ी संख्या में सुबह के समय, दिन के समय उनके पास में युवा आते थे, उनसे वो बातचीत करते थे। हाँ। क्या कुछ वो प्लानिंग कर रहे हैं समाज को लेके, उन तमाम बिंदु को लेके वो बातचीत करते थे। और ऐसा नहीं था कि वो मिलनसार नहीं थे, वो बहुत मिलनसार थे, बातचीत करते थे। क्योंकि आप इन फुटेज में देख भी रही होंगी कि ये जो हमलावर हैं ये काफ़ी यंग हैं, तो वो आए बहुत फ्रेंडली तरीके से, यानी कि जाने पहचाने तरीके से उनके साथ बातचीत करते हैं, और तकरीबन हत्या से पहले 10 मिनट तक बातचीत की गई है। सुखदेव सिंह गोगामेडी सोफे पे बहुत आराम के साथ में बैठे हुए बातचीत कर रहे हैं, एकदम रिलैक्स होकर उनसे बातचीत कर रहे हैं। अचानक से हमलावर खड़े होते हैं और अपनी गन्स उनको निकाल के ताबड़तोड़ 10 राउंड की फायर की, 10 राउंड फायर किए गए हैं। और उसके बाद में जब सुखदेव सिंह गोगामेडी को अस्पताल लेकर गए, वहाँ पे उनको मृत घोषित कर दिया गया। क्रॉस